और बस इतने ही पॉइंट है। मुझे मुझे तो इतने ही याद आ रहे हैं, क्योंकि मेरी आवृत्ति में मेरे को इतना नहीं समझ में आया। गरीबी से डरना, एक और भी है ये डर जो है ना गरीबी का, कि पहले हाँ, अच्छे खासे बेडरूम, 3-4 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते होंगे, बंगलों में रहते होंगे, उनके पास गाड़ी और ये सब होता होगा। हाँ, और अचानक से ये डाउनफॉल आता है, और डाउनफॉल आने की वजह से ये शायद हाथ से सब छूट जाता है। उनको बंगलों से फ्लैट सिस्टम में आना पड़ता है, अपार्टमेंट से छोटे घर में रहना पड़ता है। तो लोग अभी पूछेंगे, तो इस वजह से वो लोग वो शहर ही छोड़ देते हैं। लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ देते हैं, ताकि दुनिया हमें पहचाने ही नहीं कि हमारा डाउनफॉल आया है। वो उस गांव से ही निकल जाते हैं, अपना बोरिया बिस्तर डाल के, कि हमें कहीं दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी आ गई है, दूसरी जगह पे हमें अच्छा बिजनेस का माहौल मिला है, ऐसा बोल के चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। ये भी एक समाज का डर है, जो हम फेस नहीं करते, पर अपनी खोखली जिंदगी को छिपाने की कोशिश में हम माइग्रेट कर बैठते हैं, निकल चले जाते हैं वहां से। ये एक बहुत बड़ा कदम लोग उठाते हैं। और एक क्या है, सबसे बुरा आजकल बहुत होता है, वो है पूरी फैमिली की फैमिली आत्महत्या कर लेती है। आपने सुना होगा, आजकल बहुत है ऐसी केसेस आती है कि हस्बैंड वाइफ अपने सब बच्चे सब मिलके इकट्ठे ही आत्महत्या कर रहे हैं। कोई फांसी पे चढ़ जाता है, कोई पॉइजन पी लेता है, कोई कहीं पे गाड़ी में बैठ के वही एक्सीडेंट करा लेता है। तो इस तरह की बहुत सारी वारदातें हम सुनते हैं। ये भी एक समाज का डर है। हाँ, वो फेस करने की ताकत नहीं रखते, एंड पीछे बच्चों को छोड़कर भी जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी हालात खराब होंगे। उनको ऐसा लगता है कि आज अगर हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें अगर दुनिया नहीं पूछेगी, तो कल को हमारे बच्चों को भी कोई पूछेगा नहीं। उनको किन के भरोसे छोड़कर जाए। माँ बाप को खुद को फेस करने की ताकत नहीं होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को भी वो किसके भरोसे छोड़ेंगे, और क्या उनके हालत होंगे। तो इतना प्यार करते अपने बच्चों को, तो वो उनको भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। आजकल बहुत रोज ही कहीं ना कहीं ये न्यूज में आते ही रहता है। जिस फैमिली ने ऐसा कर लिया, पूरा का पूरा फैमिली ने घर को ही घर के समेत जला लिया, या पूरी फैमिली ने पॉइजन पी लिया, या पूरी फैमिली ने ही अपने आप को फांसी चढ़ा लिया। इस तरह की बातें हम सुनते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का समाज का डर, समाज का खौफ, जहाँ हम सामना नहीं कर सकते। और दीदी ऐसे सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर स्क्रैच से शुरू करने में उनको शर्म आती है। हाँ, वही उनको ना, ये इसीलिए आत्महत्या करते हैं। यस। मतलब उनको लगता है इतना छोटा काम हम स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी से पैसे मांगने में जिसको पहले बहुत दिया हो उससे क्या कहते हैं फेवर मांगने में भी शर्म आती है। वो एक शर्म सी आ जाती है। मतलब होता है कि जैसे ये तो मतलब उनको लगता है कि मेरी लापरवाही से अपने आप को गिल्ट में होता है, ब्लेम करते हैं कि अगर मैं ये नहीं करता तो ये नहीं होता। अपने हाँ, फैमिली के हिसाब से अपने आप को वो सोचते हैं कि मेरी वजह से सारी फैमिली वो हो रही होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन बस वही जैसे आप कह रहे हो फेस करने की ताकत नहीं होती उनमें, तो यस, इसलिए भी मतलब वो छुपने की मतलब होता है छुपने की कोशिश, कहीं भी छुप जाओ चाहे उसका सुसाइड ही क्यों ना हाँ, करना है उन्हें, तो ये हो जाता यस, है। तो यस। स्क्रैच से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। आप एक बार पीक पे पहुंच जाओ तो नीचे का काम करना शुरू करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपने मामा यस, जी को देखा है ऐसे। यस। एंड दूसरा, फिर ये दिखावा, ये मेंटेन करना अपने आप को, उस रुतबे को मेंटेन करना। तो जो हम पहले जिस रुतबे के साथ जी रहे थे, उस रुतबे का भी फाइनेंशियली हम गरीब हो गए हैं, हम कंगाल हो गए, कुछ न कुछ लॉस आने की वजह से या किसी की दगाबाजी की वजह से। हाँ, हम कंगाल हो गए हैं।
मगर वो कंगाली हमको दिखानी नहीं है, गरीबी हमें दिखानी नहीं है। उसको वैसे ही मेंटेन करने के पीछे हम क्या करते हैं, जिनको हमने पहले मदद की हो ना पैसे वाइज, उनसे हम उधार लेना शुरू करते हैं, लोन। कभी बैंक से लोन ले लेते हैं, कभी लोगों से लोन ले लेते हैं। एंड लोन लेके झूठ बोल के कि हमको बिजनेस में चाहिए है, या ऐसा चाहिए है, या वैसा, उसके लिए कभी कभी एक ही प्रॉपर्टी पे दो दो तीन तीन बार लोन लेकर, हाँ, वो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उसी उसमें वापस से अपनी बिजनेस जो लॉस आया है उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। एंड उसमें और क्या हो जाता है, हाँ? लोन पे लोन, कर्जे पे कर्जा, कर्जे में डूब जाते हैं इस दिखावे को मेंटेन करने में। गाड़ी बेचनी नहीं है, गाड़ी को मेंटेन करना है, उसका पेट्रोल, उसका सर्विसिंग, उसके साथ अगर पहले ड्राइवर होगा तो ड्राइवर भी को भी रखना है। मेड्स होंगे इतने सारे, 3-4 मेड्स होंगे तो उनको भी रखना है, उन सबकी सैलरीज देना है। अगर एक को भी निकालो या घर में ही बातें करो तो मैं इसके थ्रू बाहर ना चले जाए, तो घर में भी वो मेंटेन करना है उनको, वो शानो शौकत और वो सब कुछ। शादी ब्याह सोसाइटी में जाते हैं तो वो ऑफिस वो रुतबा उनको मेंटेन करना है। इस तरह की ये मेंटेन सब करने में जो खर्चा आता है वो कर्जे के थ्रू, हाँ, लोन ले लेके वो मेंटेन करते हैं लोग। हाँ? मगर ये क्यों करते हैं? समाज का डर, हाँ, कि कहीं हमें, हाँ, समाज में वो जगह नहीं मिलेगी, वो रुतबा जो हमने कमाया है वो नहीं मिलेगा। उसके पीछे हम इस तरह की हरकत करते हैं। एंड फिर एक दिन ये पता चलता है कि इतना कर्जा में डूब गया कि अभी तो सब पूरी दुनिया में चीची तू हो जाएगी। बैंक वाले चक्कर लगाएंगे, गाड़ी के लोन्स वगैरह जो लिए हैं, या लोग तकाजा करना शुरू करेंगे, घर पे आना शुरू करेंगे। इधर वो घर बार लेकर भाग जाएंगे, हैं, या फिर सबका सब पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। ये है ना खोखला डर समाज का, जहाँ हम सामना नहीं कर सकते। हम्म, कभी देखा होगा आपने किसी को भी आस पास पड़ोस में, बाद में पता चला कि अरे उसका तो घर भी नीलाम हो रहा है। इस तरह की हालत हो जाती है, उनकी गाड़ियां चली जाती है, लेकर जाते हैं, और ये एंड फिर उस घर का हालत देखने लायक होता है। रोना धोना, डिप्रेशन, इस तरह का माहौल होता है भी जाता है। ये सब बताना बोलना, वो याद आती है किन किन को ये फेस करते देखा है तब है। ये सोनिया बहन, माइक को अनम्यूट करना। क्या आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ दीदी। हाँ ना, इन्होंने हाथ ऊपर किया था, बोल क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, तो ये है दूसरा, गरीबी की वजह से फाइनेंशियल का क्राइसिस का डर। अब यहाँ पे क्या करना है? सयानापन कैसे दिखाए, समझदारी कैसे दिखाए? तो पहले जब था पैसा तभी तो रुतबा बहुत बता दिया, अभी जब नहीं है, तो अपने आप को रिवील कैसे करें? धीरे धीरे अपने आप को ओपन करना है समाज में, तो किस तरह से करेंगे? ये भी एक हुनर है बताने की। दीदी पहले तो टाइम पे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको जैसे गड्ढे में तो गिर ही गए और नीचे धंसते चले जाते हैं उसको बचाने के लिए। टाइम पे अगर हम एक्सेप्ट कर लें, और जो मतलब प्रॉपर्टी है अगर आप मजबूरी में बेचने जाओगे तो नहीं बिकती है, लेकिन टाइम पे अगर आप बेचोगे तो बिक जाती है। और उसी टाइम, क्योंकि पता तो लग जाता है बिजनेसमैन है तो कि हम नीचे जा रहे हैं या लॉस एट एनी रीजन, फॉर एनी रीजन हो रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि वही पहले इंसान होता है जो उस लेवल तक पहुंचा होता है।
लेकिन बाद yes, में कोई ऐसा रीजन हो जाता है कि उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मे बी टाइम, मे बी कर्मा, वॉट एवर, और उसको टाइम yes, पे एक्सेप्ट करना और उसके लिए फिर प्लान करना। लेकिन होता क्या है कि लोग उसको प्लान नहीं करते हैं और उसको शो ऑफ करके मार्केट में और अजीब अजीब सी बातें करते हैं, तो जिससे उनका डाउनफॉल तेजी से होता है। जिनकी पेमेंट करनी है वो नहीं की और बातें करे जा रहे, तो जिनकी पेमेंट लेनी है वही मार्केट में फिर वो फैला देता है कि इनका टाइम खराब है, तो वो थोड़ी इंसल्ट सी हो जाती है। तो टाइम से एक्सेप्ट करना, फिर प्लान करना, और अगर आपके पास कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल है तो उस टाइम उसका मोह नहीं करना, उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करके अपनी सिचुएशन को मजबूत करना, ये करना yes, चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। यस, वेरी सही। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा आपने राय भी दिया है कि किस तरह से सिचुएशन को संभालना है। सबसे पहले तो हमको अपने आप को तैयार करना है। जैसे ही गरीबी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ना, पहले अपने आप को ही एक्सेप्ट करवाना है कि अभी हमको कहीं ना कहीं हाथ खींच के रहना है। हाथ खींच के रहना है ना, इकोनॉमी के साथ चलना है। पहले तुम बिजनेस क्लास में फ्लाइट में ट्रेवल करते होंगे, अभी तुम बिजनेस क्लास में नहीं, इकोनॉमी क्लास में करना पड़ेगा। पहले तुम फॉरेन ट्रिप्स लेते थे, अब फॉरेन ट्रिप्स नहीं, इंडिया के इंडिया में घूमना है अभी ट्रेन से। पहले फर्स्ट क्लास में जा घूमते थे, अभी 3 AC में घूमना है। तो ये हमें पहले मेंटली इन चीजों को एक्सेप्ट करना है। हम वहां पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ? पहले हम कार में घूमते थे, अभी हमको टैक्सी में घूमना है। जितना खर्चा कम कर सकते हैं करना है। पहले 4-5 नौकर होंगे, अभी 2 के नौकरों से काम चलाना है। पहले ड्राइवर रहता था गाड़ी में, अभी खुद को गाड़ी चलाना है। तो जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस आते ही पहले अपने आप को एक्सेप्ट कराएंगे, यस ये आया है और कहीं ना कहीं हमें अभी कटौती के साथ चलना है। जो पहले खुले दिल से, खुले हाथ से, ऐशो आराम के साथ में जिंदगी जी रहे थे, अभी धीरे धीरे हमें हाथ खींचना है। हम यही हाथ खींचना बंद कर देते हैं। ये दिखावा, ये जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं ना कि नहीं नहीं अभी तक हम बहुत अच्छे हैं, उस दिखावे को ही मेंटेन करने के लिए हम ये खर्चे कम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले समाज के सामने हमको दिखाना है, तो पहले हमको अपने खर्चे कम करने हैं। जब दुनिया पूछे, अरे क्या भाई क्या हुआ, गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी का बहुत अच्छा रेट आ रहा था बेच दिया, पैसों की थोड़ी तंगी थी बेच दिया। पूछे बता दो, नो प्रॉब्लम। हर एक को अपने बिजनेस में, हर एक को अपनी जॉब में, जब अच्छा खासा जॉब होता है उस वक्त हम काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स करके रखते हैं। घर ले लेते हैं, एक से बदले दो, लोन पे गाड़ी ले लेते हैं, लोन पे घर ले लेते हैं, और फिर अचानक से हमारा जॉब चले जाता है। अभी तो इतनी अनसर्टेनिटी है जॉब्स की भी, लोगों को पता ही नहीं चलता कब कौन सा जॉब किसका निकल जाए। और उस जॉब के भरोसे पे हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रख लेते हैं, बहुत सारी चीजों में लोन कर लेते हैं। तो ऐसे वक्त में तुमको सबसे पहले जो चीज ली है ना लोन पे, उसी को निकालना है? उसको पकड़ के नहीं रखना है, उसी को निकालना है। कोई पूछे तो कह देना है अभी आउट ऑफ बजट जा रहा है, हमारे बजट के बाहर है, पहले था अभी नहीं है। तुमको डर लगता है तुम्हारे बच्चों की शादी को लेकर, ये जो डर है ना, वो एक्चुअली सच्चाई के साथ रहो समाज में। जिनके जिसके जो नसीब में लिखा है वो कहीं भाग नहीं सकता, उनको आना ही है, वो जोड़ी जुड़नी ही है। अगर आप इस सच्चाई को समझ जाओ ना कि बड़े बड़े पैसे वालों की भी शादियां नहीं होती और गरीब से गरीब इंसान की भी शादी हो जाती है। तो ये लिखा हुआ है, हर एक की अपनी तकदीर लिख कर लाया है और वो कोई भी छीन नहीं सकता। उसका जोड़ीदार अगर लिख कर लाया है तो कहीं पे भी जा नहीं सकता। तो तुमको ये दिखावे का चेहरा रखना ही नहीं है। जितना तुम अपने आप को खोलोगे, धीरे धीरे खोलो भले, ताकि तुम्हें भी शौक नहीं लगे, धीरे धीरे बताओ। एंड बताओ ये भी कि तुम ऑफिस से मेहनत कर रहे हो, उधर तुमको हार माननी नहीं है।
गलतियां जीवन में सबसे होती है ना। गिर के ही वापिस से खड़ा होना होता है। ये कुदरती नियम है। कुदरती कोई भी चीज स्थायी नहीं रखता। एज इट इज कभी भी किसी के पास कुछ भी नहीं रहा है? दिन सूरज आता है, सूरज ढलता है। कभी समान रहता है कि सूरज तो सूरज ही रहेगा हमेशा? नहीं। दिन आएगी, रात आएगी, रात जाएगी, दिन आएगा। ये बदलाव रहेगा, हर एक के जीवन में रहेगा। हम जब बच्चे थे तब हमारा कैसा था जीवन, जब बड़े हुए तो कैसा है, अब कैसा है। तो क्यों ये बदलाव को हम स्वीकारते नहीं हैं? कभी अगर जब हमको ये सेटबैक आता है ना, हमको जब हैवी हो जाता है ना, वापिस से पुनर्निर्माण की, वापिस से क्रिएट करने की, वापिस से खड़ा होने की, हाँ ये सब खत्म हो गया, फिर उठना है, फिर वापिस से स्टार्ट करना है, राइट फ्रॉम स्क्रैच से। तो अपने आसपास दूसरे जीवों को देख लेना, वो हर साल हर वक्त ना पुनर्निर्माण में ही लगे रहते हैं। कभी और कुछ नहीं ना, अपने घर में चींटियां तो सबके ही घर में होती है, उस चींटी को ही देख लेना, उसको कितनी चीजों के साथ में जूझना पड़ता है। कभी हवा का झोंका आया, उसको उड़ा ले गया, फिर उसको ढूंढना है, फिर वो उतना वजन लेकर चलना है, फिर अपने घर को ढूंढते हुए जाना, और कितना मील उसको, कितना किलोमीटर उसके हिसाब से चलना है, ढूंढना है। फिर कोई आएगा हमारे जैसे, टक्कर लगा के उसको किधर और ही उड़ा के लेकर जाएगा, फिर वापिस से वो ढूंढेगा अपने घर तक। जब वो घर से निकला है, वापिस उसको अपने घर तक पहुंचना है, तो उसमें उसको कितने ही बार गिरना है, चढ़ना है, वापिस से चलना है, फिर गिरना है, कितने बार रास्ते खोने हैं, फिर से ढूंढना है। ये छोटी सी चींटी की है। कभी आपने पंछियों को देखा? जब जब उनको अंडे देने होते हैं ना, वो हर वक्त नया घर बनाते हैं, वही घर से अपना काम नहीं करते। कभी ये गौर किया है? जब जब उनकी मीटिंग पीरियड होती है तो वो अपना घर बनाते हैं, फिर उसमें अंडे देते हैं, चूजे बड़े होते हैं, वो उड़ जाते हैं, तो वो घर खत्म छोड़ देते हैं, वो पेड़ भी छोड़ देते हैं। जब वापिस से उनको अंडे देने होते हैं, फिर से नया घर ढूंढते हैं, नया पेड़, नया घर बनाएंगे, फिर वो टुकड़े टुकड़े लकड़ियों के जमा करके वापिस से फिर बच्चों को जन्म देते हैं, फिर बड़ा करते हैं, फिर उड़ जाते हैं। तो वो अपने ही खुद के जीवन में कितना उनका जीवन बड़ा होगा, कितने आयु होगी उनकी, उतने इसमें ही वो साल में 3 बार अपना घर का पुनर्निर्माण करते हैं। इतना सा पंछी एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके उसको घर बनाना है। सोचो तुम, हर वक्त हर एक कुदरत में जीवन ऐसा ही दिया है, कुदरत के नियम के अनुसार, कि कोई भी स्थायी नहीं हो सकता। इस चीज को अगर हम ये भली भांति समझ जाए ना, तो हमें ये फाइनेंशियल क्राइसिस या हमारा हेल्थ इश्यूज को लेकर जो होता है, डाउनफॉल आता है, फिर खड़ा होना है, फिर गिरना है, फिर खड़ा होना है, तो हार नहीं मानना है। हमको हारना नहीं, दुनिया क्या कहेगी इसके पीछे नहीं जाना, क्योंकि हर एक जन उसी नाव में सवार है। हर एक की कहानी अगर देखोगे, हर घर की कहानी सेम है। हर घर में एक न एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ उनका पास डाउनफॉल आया है, और फिर से वो खड़े होने में सक्षम हुए हैं। हमारी अपने खुद की ही जर्नी में भी देख लेना, कितनी ही बार हम अनसक्सेस रहे हैं, फिर हमको लड़े हैं, फिर खड़े हुए हैं। तो क्यों कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि हम हार जाते हैं? क्यों हम समाज की तरफ देखकर डर जाते कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा,